ब्रिक्स समिट से ठीक पहले भारत की लाइन पर दक्षिण अफ्रीका भी नजर आ रहा है। किसी गुट में शामिल नहीं होना चाहता साउथ अफ्रीका। देखिए, हमारी डिबेट में अभी जिस बात का जिक्र हो रहा था उसी से जुड़ी यह अहम खबर है। दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति रामाफोसा ने इसे लेकर बड़ा बयान दिया है। रामाफोसा के बयान से चीन की कोशिशों को झटका लगता नजर आ रहा है। ब्रिक्स को पश्चिम विरोधी ब्लॉक बनाना चाहता है चीन। भारद्वाज सर, मैं आपके पास आ रही हूं। जिस तरह से रामाफोसा ने इस बात के लिए बहुत कॉन्क्रीट बात कही है कि हम किसी भी खेमेबंदी में नहीं आएंगे, हम कोई गुटबाजी पसंद नहीं करेंगे, और अगर ये मैसेज क्लियर है, लाउड एंड क्लियर है चीन को कि आप अगर यहाँ पर गुटबाजी करेंगे तो फिर तो आपके ऊपर प्रेशर है। निश्चित रूप से देखिए, चीन अफ्रीकन कंट्रीज में एक्सपोज हो चुका है। चीन पे लोग विश्वास नहीं कर रहे, और ये बात और साफ हो रही है कि जिस तरीके के कंट्री लाना चाह रहे हैं। देखिए, आप ब्रिक्स के एजेंडा में देखिए क्या मुद्दे हैं कि आप बिजनेस फोरम की बात लेके गए हैं, बिजनेस मीटिंग्स की बात हो रही है। दूसरा आप एनवायरमेंटल इश्यूज़ को लेके बात हो रही है। निश्चित रूप से मेंबरशिप की बात है, लेकिन मेंबरशिप की कंडीशनल है कि किस तरीके से कौन कंट्रीज क्या क्राइटेरिया होगा। अभी इस पे कोई, मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा स्टडी किया। व्यवस्था में इस बार जो डेंट आया है वो डेंट ये बताने के लिए काफी है कि चीन, क्योंकि देखिए जो ब्रिक्स समिट में देश शामिल हैं वो दुनिया के 1/4% अर्थव्यवस्था रखते हैं, और यहाँ अगर चीन पैत्र दिखाएगा तो वो खुद पीछे हो जाएगा। ये चीन भी शायद जानता है। देखिए, ये बात आप साफ है कि चीन की साख दुनिया में आज के दिन अच्छी नहीं है, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हो, या आप जो उसकी भूमिका आज के दिन साउथ चाइना सी और बाकी इंडो पैसिफिक रीजन में। और इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि चीन पर भी जबरदस्त प्रेशर है। लेकिन ऐसे में होता क्या नजर आ रहा है एसवीपी सिंह साहब, और जिस एक्सटेंशन की हम बात कर रहे हैं, जिस विस्तार की हम बात कर रहे हैं, वो एक प्राइम एजेंडा तो है, लेकिन क्या यह मुमकिन है मौजूदा वर्ल्ड ऑर्डर को देखते हुए, दुनिया की इस वक्त की जो परिस्थितियां हैं, रूस यूक्रेन वॉर है, उससे देखते हुए क्या यह मुमकिन नजर आता है कि इस पर हम आगे बढ़ जाएं इसी मीटिंग में? देखिए समीर, ये मल्टीपोलर वर्ल्ड का जो डिमांड है देश में, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और अमेरिका का जो रूल बेस्ड ऑर्डर है उसको अलग करना है, उसको दबा देना है। तो इसमें क्या है कि जब पोलर वर्ल्ड होगा, इसमें नई चुनौतियाँ, नई चैलेंजेस हैं, और एक पुश एंड पुल बटन के तौर पर इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखिए, अफ्रीकन देश वो चाहते हैं कि ब्रिक्स में हम मेंबर बने, हमें एक जो हमारी इकोनॉमिक्स एक्सप्लॉयटेशन होती रही है इतने साल वेस्टर्न मुल्कों से, उससे हम निकले बाहर, और जो हमारे रॉ मटेरियल और रिसोर्सेज हैं उसका हमें सही वैल्यू मिले। तो ये मैं समझता हूँ बहुत है। पर मैं कहना चाहता हूँ कि भारत का ना एक बहुत अच्छा मुद्दा सामने उन्होंने पेश किया है कि जब एक्सपेंशन होना है ब्रिक्स का, उसको दो चीजें भारत ने पेश की हैं, क्राइटेरिया बेस्ड और गाइडिंग प्रिंसिपल्स पहले आइडेंटिफाई करो। और इसमें मैं समझता हूं इस मीटिंग के दौरान चीन न्यूट्रलाइज रहेगा, और जो आपने वो मुद्दे पेश किए हैं पूरे तरह पा नहीं सकेगा। जो दक्षिण अफ्रीका में चीनी राजदूत हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि भारत और चीन के बीच में समस्याएं हैं, यानी वो कंसर्न वो दिखा रहे हैं कि प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर प्रॉब्लम्स को ठीक किया जाएगा या हल निकाला जाएगा तो चीन को भी कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। चीन भी जानता है कि भारत उसके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, हाँ, देखिए ऐसे है कि भारत और चीन का एक्चुअली समस्या बॉर्डर इशू से ही है। बाकी जगह हमारे इंटरनेशनल फोरम में काफ़ी हद तक कन्वर्जेंस है। अगर तिब्बत की ऑक्यूपेशन हम नहीं एक्सेप्ट करते 1950 में, तो मैं समझता हूँ चीन और भारत के ये जो समस्या है ना पैदा होती। और इसको अगर दोनों देश हल कर सकते हैं तो फिर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए एशिया का जो सेंचुरी बोलते हैं वो काफी आगे बढ़ जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस बेहद खास बातचीत का हिस्सा बनने के लिए।